फिन एलन, मतलब कल के मैच की बात करें तो इट इज ऑल फिन एलन एंड फिन एलन। कहाँ से बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? सवेरा मेरे ख्याल में कल उनकी बैटिंग देख के या फिन की बैटिंग देख के मेरी याद तो आपको आई होगी, ऐसी बात नहीं है। खैर इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मज़ा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंगें नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मज़ा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, पर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे भी, लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मज़ा आया बैटिंग देख के। वंडरफुल परफॉर्मेंस। जिस तरह तौसीफ साहब, मतलब 8 छक्के 4 चौके, तो ये आप हिसाब लगा लें कि खड़े खड़े इतने रन्स तो इन्होंने बना ही लिए थे, उसके बाद जो सिंगल डबल्स और वो किए। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोके कहाँ। ईडन माकरम इधर से उधर जो है वो, मतलब थोड़ी देर बाद फील्ड में मैंने माकरम को कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहाँ जाए। कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स? जी हाँ, ज़बरदस्त इनिंग देख के मज़ा आया, और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे अब जैसा अभी बात की, लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालते हैं। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है, और भी सेंचुरीज भी हुई, कुछ अच्छे खेले, पर इसने तो कमाल कर दिया कल। इसने वो दिखा दिया कि क्योंकि इससे रन्स नहीं हो रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, तो जहाँ चाहता था वो मार देता था, और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर, गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट, और ये लग रहा था मुझे कि कुछ ऐसा है, लेकिन वन साइडेड कर दिया इसमें। साउथ अफ्रीका हमें कहीं नज़र नहीं आया। अगर बैटिंग में भी देखें तो लोअर ऑर्डर ने कोई रन्स बनाए, बाकी कोई भी सामने नहीं आया। तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ में कल न्यूजीलैंड हमें नज़र आया। बिल्कुल, कल एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से, और साउथ अफ्रीका कहीं आसपास भी नहीं भटका। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शायद जो कि कल बहुत गुफ्तगू हुई, अगर हम टॉप थ्री जो परफॉर्मर्स हैं जो न्यूजीलैंड के, उनकी बात करें, जिसमें फिन एलन आ जाता है, टिम सेफर्ड आ जाते हैं कैप्टन जो है, और फर्गूसन आ जाते हैं, लॉकी फर्गूसन आ जाते हैं। ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जो कि एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं न्यूजीलैंड के साथ, यानी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलेंगे या इवेंट्स खेलेंगे, मगर अदर देन दैट सारे दुनिया की लीग्स खेलेंगे, और वो एक कैजुअल उस पे हैं कि वो एसोसिएट्स या कहीं जहां नहीं जाना चाहते वहां नहीं जाएंगे खेलने। कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर को इस तरह की लिबर्टी दे देना, क्योंकि चंद ही तो लोग हैं न्यूजीलैंड, कितना छोटा सा आधा लाहौर होगा मुश्किल से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन। तो ऐसी लिबर्टी एक प्लेयर को दे देना, और वो फिर वो प्लेयर वो उस डेडिकेशन से आपको आपकी टीम के लिए डिलीवर करता है। सवेरे वहाँ की ना उस दुनिया का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक बंदे से उसको कहा हमने, बल्कि बताया था मैंने आपको, यंग था वो, न्यूजीलैंड का, ब्रेंड यंग नाम था, क्या नाम था उसका पूरा। सो पूछा यार तुम तो अभी क्रिकेट खेल सकते थे, तुम क्यों रिटायर हो गए? कह रहा आई जस्ट वोक अप, आई सॉ आउटसाइड द विंडो, दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। उनके लिए हर एक नया दिन, मतलब उनकी बिल्कुल एक अलग सोच है। तो खैर वो लोग ही अलग लोग हैं, और ये इस तरह का फ्रीडम, इस तरह का, उनको पता है कि ये अगर प्रोफेशनल होंगे ना या कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनको हम जैसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जैसे छोड़ेंगे, ये अपने आप को मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। वो लापरवाह कौम नहीं है, वो जब प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल। तो खैर ये तो उनका एक कल्चर है, और उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चले हैं वो, और अच्छी बात है। ये इसको कह सकते हैं कि ट्रस्ट, एक दूसरे प्लेयर और बोर्ड का ट्रस्ट आपस में, बाउंडिंग या जो कमिटमेंट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपस में, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुआ उसको कितने ये ऑनर करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। उसके अलावा सवेरा अगर कल मैच में थोड़ा सा अगर देखें ना तो साउथ अफ्रीका ने ना ऑनेस्टली कोई
मैं मेरे हिसाब से ना 40 से 50 रन कम किए थे, तो बिल्कुल कम किए थे। जितना अच्छा विकेट चल रहा था, जी, ठीक है ना। वो जी। विकेटें मिलान की ऐसी जगह पे गिर गई कि भाई आपको जरूरत नहीं थी उस वक्त वो शॉट मारने की। उसके अलावा फिर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू हुई ना, देखिए जो मैं यहाँ बैठ के बार बार बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना वो अवेल करनी चाहिए, वो बार बार नहीं मिलती, ठीक है ना। जो कैच छूटा है उसका, कि क्या नाम है इस लड़के का, सेफर्ड का, हाँ, सेफर्ड उसका जब कैच छूटा है तो एक आउट होने के बाद ना बड़ा फर्क पड़ता है। आप सामने वाला बैट्समैन क्या पता उस तरीके से बैटिंग ना कर सके जब तक वो आउट ना हो, लेकिन वो कैच था नहीं उसका, डिकॉक का, वो पीछे वाले फील्डर का था। वो कैचेस जो हो जाते हैं ना, इस तरह की चीजें, वो कैचेस विन मैचेस वाली बात है, वो कैच भी अच्छा हो जाता और आप प्रेशर नए बैट्समैन पे आने पे आप उस चीज को, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना इजी नहीं होता। तो खैर मेरे ख्याल में गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका ने, लेकिन मैं हमेशा, मैं तो ऑनेस्टली जो तौसीफ भाई जो है जो बातें करते हैं, जो टीम उन्होंने अभी तक की है, ये तो शुक्र है कि समा ने कोई प्रेडिक्शन के ऊपर कोई वो नहीं रखा हुआ, नाम नहीं रखा हुआ, वरना तौसीफ भाई को मेरी तरफ से तो मोटरसाइकिल थी। तौसीफ साहब तुम गाड़ियां देने वाले हो तो मोटरसाइकिल क्या? नहीं, गाड़ी मेरे लिए थी अगर मैं जीतता ना तौसीफ भाई। लेकिन आप जीते जा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है। आपने जो प्रेडिक्शन की है सारी अभी तक जबरदस्त, वेल डन। बिल्कुल, हम वाकई उसका ट्रैक नहीं रख रहे, वरना ट्रैक रखा होता तो बिल्कुल हमें अच्छी तरह अंदाजा होता कि आपकी प्रेडिक्शंस लगातार ठीक हो रही हैं। बट न्यूजीलैंड की जो हम मुसलसल जो एक बात करते हैं कि बड़े इवेंट में आके जिस तरह की फोर्स हो जाती है न्यूजीलैंड टीम, और नॉकआउट्स में आके तो एक अजीब ही एक तरीका हो जाता है न्यूजीलैंड के खेलने का। टीम पूरी जेलन होके खेलती है, कंट्रीब्यूशन कभी किसी से आती है कभी किसी से आती है, कोई एक स्टार या कोई एक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं होती। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंसी दिख रही थी कि या तो माकराम आपको लगातार रन्स पे रन्स करके दे रहे थे, वो आपको एक अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। इस वजह से अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो अब तक जो 10 फाइनल्स हुए हैं 2019 से आईसीसी इवेंट्स में, उसमें 5 फाइनल्स का हिस्सा न्यूजीलैंड की टीम रही है। इस किस्म की क्वालिटी है एक उस छोटे से मुल्क में चंद खिलाड़ियों की, मगर वो कहते हैं ना कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डज नॉट। तौसीफ साहब जी हाँ, बिल्कुल। और आपने एक तो सबसे मेन चीज़ कि यहाँ वहाँ की आबादी के लिहाज से तो एक्सीलेंट जी, आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का होगा। यहाँ इतने जम में गफील नहीं संभाला जा रहा है, यहाँ से नहीं निकाले जा रहे प्लेयर। जब भी कोई टीम अनाउंस होती है, बात ही होती है कि यार ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। वो लोग खामोशी से आते हैं। और मैंने देखा है उनका ए टीम भी है, उनके साथ आई थी, उनकी एक ए टीम भी है जो खेल रही थी, तो उसमें भी प्लेयर जो हैं मौजूद हैं काफ़ी, और ऐसे हैं कि वो रिप्लेस करेंगे इनको डेफिनेटली जो हैं। लेकिन बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क और इतनी ज़बरदस्त टीम उन्होंने बनाई है। और देखिए सबसे मेन चीज़, अभी शायद कह रहा था ना कि जो है ना 50 या 40-50 जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि 7 ओवर अभी उनके पास बाकी रह गए थे। खैर प्रेशर तो होता है डेफिनेटली जब रन ज़्यादा हों, लेकिन लग यह रहा था कि आज वो 250 भी होंगे तो 250 भी बना देगा जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल। और एक देखिए कूलनेस नज़र आती है हर उसमें। पिछले मैच जो हारे थे उसमें हमने देखा थोड़े परेशान जरूर थे, मगर कोई ऐसी पैनिक नहीं फैली थी कि जाके जो है इधर से बात करना उधर बात करना, ये चीज़ें बिल्कुल कूल। वो है ही कंट्री ऐसी कूल कंट्री है। 7 बजे के बाद वहाँ आदमी नज़र नहीं आता। वहाँ पर मैं भी टूर किया है, तो मतलब आई मीन वो अपने काम से काम रखते हैं। वो ये बाकी पंचायतों में, सॉरी अल्फाज पता नहीं क्या है, बाकी पंचायतों में नहीं पढ़ते वो कि ये क्या हो रहा है, फलां ने ये क्या दिया, फलां ने वो, अपना खेलते हैं और चले जाते। इसी तरह गोरों का यही स्टाइल है। और वो ठीक है होगी ज़रूर, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशिया में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आएंगी। बट दूसरों से सबक लेता है आदमी के, यार देखें दूसरी टीमें हैं, इतने कम लोग हैं मगर इतने अच्छे प्लेयर कैसे नज़र आते हैं। मैं कोई मेरी वो ज़रूर हुई है कि मैंने कहा ज़रूर, लेकिन मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि यार ये टीम में आखिर कहाँ तक जो है ये डेप्थ नज़र आ रही है, बस और कुछ भी नहीं है। हार जीत तो ये फॉर्मेट ऐसा है, कभी भी कोई किसी को हरा देगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक्सीलेंट मेरा ख्याल है कि ये अब फाइनल जीतना चाहिए इसने, मैं तो कहता हूँ।